ये कहानी 1972 के वक्त में चहन 2 बच्चे खेल रहे हैं। तभी इनकी मार्बल बॉल इनके हाथ से गिरकर नीचे दूसरे फ्लैट में पहुंच जाती है। जब वो बच्चे फ्लैट के अंदर जाकर जैसे ही मार्बल बॉल उठाते हैं तो सफेद कपड़े पहने एक और अच्छे से गिर जाती है। असल में वो काफी देर पहले ही मर चुकी थी। इस सब के 4 साल बाद इसे बुरी औरत वाले फ्लैट में एक फैमिली शिफ्ट हुई है, जिन्होंने ये फ्लैट बैंक से लोन लेकर लिया है। बैंक का लोन उतारने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ तो कहां पे चले जाते थे और इनके पीछे घर पे रह जाती थी। एम्पायर जीस कपल की बड़ी बेटी है, जिसने घर पे रहकर अपने छोटे भाई रेफेल और अपनी दादाजी का ख्याल रखना होता था। अभी वो अपने भाई को कपड़े चेंज करवाए रहे थे तो अचानक उनके पास बैठे दादाजी खाई हो जाते हैं। घबराहट में वो अपने भाई को छोड़कर अपने दादाजी को ढूंढने में लग जाती है। टाइम वॉशरूम में थे। उन्हें देखते हुए एम्पायरो भी वॉशरूम के नशे ली जाती है और अचानक वॉशरूम के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो जोर और से चिल्लाकर अपने मॉम डैड को बुलाती है। उसके मॉम डैड दरवाजा खोलकर उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर राइफल के रूम में जाते हैं, जहां वो खिड़की से लटका हुआ था। अगर आता तो यकीनन ना बचता। उसके डैड अपनी वाइफ को खामोश कराते हुए जल्दी से जाकर राफेल को पकड़कर कमरे में ले आते हैं और फिर धरना शुरू कर देते हैं। इन पैरों ने बता दी है कि यहां दादाजी अजीब तरीके से गायब हो गए थे। फिर अचानक पोस्टरों के दरवाजे बंद हो गए और जब मैंने नीचे से देखा तो मुझे नीचे एक शैतानी पांव नजर आया। अंपायरों के मॉम डैड उसकी कोई बकवास नहीं सुनते और उसे ही डांट गई। यहां से चले जाते हैं। हमें एम्पायरों के दूसरे भाई को दिखाया जाता है, जिससे अपनी रूम की किट के पैर दूसरी बिल्डिंग से अटैचिंग पे एक लेटर मिला है। इस लेटर पे एक लड़की का नाम लिखा था। एम्पायर के भाई को लगता है कि शायद ये लड़की उसे दोस्ती करना चाहती है। अपना नाम लेकर उस रेलिंग पर लगाकर दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचाता है, पर काफी देर उस लड़की के वेट में खड़ा रहता है जो ये लेटर लेगी। ढककर जैसे ही वो साइड पे होता है तो उसे दोबारा रेलिंग से आवाज आने लगती है। जब वो देखता है तो उस जगह एक और लेटर पड़ा था, जबकि दूसरी तरफ राइफल अपने कमरे में ड्राइंग कर रहा था। दोबारा एम्पायर के दादाजी घर से चले जाते हैं। अपने दादाजी को ढूंढने जाने से पहले कोई कह के गई थी कि यहां से हिलना मत, लेकिन उसके यहां से जाते ही रेफरल को एक मार्बल बॉल की आवाज आती है जो उसकी रूम की बिल्कुल करीब पड़ा था। जैसे ही इस मरपर बॉल को उठाता है तो उसे अपने दूसरे कमरे से टीवी चलने की आवाज आती है। टीवी पे एक बुरी कार्टून उसे अपने पास बुला रही थी। राइफल बेचारे को कुछ समझ नहीं आता, तो जैसे ही टीवी के करीब जाता है तो टीवी के अंदर से एक भूतिया हाथ निकलकर उसे टीवी के अंदर कर लेता है। यहां दिखाया जाता है कि एम्पायर को रोड पे घूमते हुए अपने दादाजी भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो लेकर चुप घर आ रही होती है। तो उसके दादाजी कहते हैं, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जो औरत है वो हम सबको मार डालेगी। एम्पारो जबरदस्ती लेकर घर आ जाती है, लेकिन घर आने पर उन्हें अब रफल कहीं नहीं मिल रहा था। घबराकर ये लोग पुलिस में भी रिपोर्ट करवा देते हैं, जिसके बाद में बायरों के मॉम डैड भी राइफल को ढूंढने के लिए बाहर निकल चुके थे। अब एम्पायर ही घर पे अकेली थी और तभी उसे एक फोन की आवाज आती है। इन भारत जब फोन उठाते हैं तो फोन पे दूसरी तरफ रेफरल था। वो रेफरल से पूछती है, तुम कहां हो, लेकिन खुद भी नहीं जानता था कि आखिर वो कहां है। फोन पे बात कहते हुए ही कोर रफल की आवाज पास के ही एक फ्लैट से आते हैं। वो फोन छोड़कर जल्दी से उस फ्लैट के पास जाकर उसे जोर जोर से खड़काना शुरू कर देती है और ऊपर से इसी बिल्डिंग में रहने वाला एक दूसरा आदमी आकर एम्पायर को बताता है कि ये फ्लैट्स तालों से नहीं खुला। एम्पायरों के मॉम डैड और उसका भाई भी यहां आ चुके थे। वो इन सबको बताती है कि मुझे रेफरल की आवाज यहां से आ रही है। ये लोग फ्लैट का लॉक खोलकर इसके अंदर चले जाते हैं। राइफल को ढूंढते ढूंढते एम्पायर हो इस फ्लैट के एक कमरे में आई, जहां से पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे का साया नजर आया।
जैसे जैसे वो साई के करीब जाती रही, वो साया बड़ा हो गया। एम्पायर हो। जैसे ही पर्दा हटा दिया है तो वहां एक चूड़े खिन्नी थी। वो सिर्फ एक पे ये डर चुकी थी। उसके लंबे लंबे बाल वो जोर जोर से चीखे मार रही थी। एम्पायर की फैमिली उसे यहां आकर खामोश करवाने की कोशिश करती है और उसके डीन जब खिड़की के पीछे देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं था। खैर, अगले दिन हमें दिखाना चाहता है कि अंपायरों की मॉम अपने काम पर थी और यहाँ उस शॉप पे कस्टमर के तौर पे एक पैरालाइज्ड औरत आते हैं जो एम्पायरों के मोमर को देखकर सिटी बजाने लग गई थी। एम्पायरों की मांग को जरा अजीब लगता है। वो पास जाकर उस औरत से बात करने की कोशिश कहती है और तभी यहाँ उस औरत की मोम भी आ जाती है जो उसे बताती है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती। ये पैरालाइज्ड औरत अपनी मॉम को कुछ समझाते हैं। वो असल में एम्पायर के घर में होने वाली सारी चीज एम्पायरों की मॉम को देखकर जा चुकी थी। इसीलिए इस पैरालाइज्ड औरत की मॉम एम्पायर की मॉम को एक कार्ड देती है और कहती हैं, इससे तुम हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी तरफ घर में आज दोबारा एम्पायरों के बड़े भाई के पास दूसरी बिल्डिंग से एक लेटर आया है। वो दूसरी बिल्डिंग की खिड़की को देखता है। एक वहां तो कोई भी नहीं था। वो फैसला करता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर चेक करेगा कि आखिर कौन उसे ये लेटेस्ट लिख रहा है। ये लड़का जैसे ही दूसरी बिल्डिंग में जाता है तो कोई लड़की उसे पीछे से गले लगा लेती है। लड़की के हाथ में कैंडल थी और सामने एक शीशा लगा हुआ था। ये लड़का जब शीशे में इस लड़की को देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की के पांव उड़े हुए हैं। उसी वक्त पे ये चुड़िए इस लड़के को मारने की कोशिश करती हैं, पर यह लड़का बड़ी है। होशियार ने दिखाते हुए इस चुड़ैल को उठाकर दूर फेंकता है और यहां से भागते हुए अपनी जान बचाकर निकल आता है। यही इन पैरों को भी घर पर अब पेट में दर्द हो रहा था। तो जब अपना पेट चेक करती है तो उसके पेट पे बहुत सारे निशान थे। वो इन निशानों को ज्यादा बॉदर नहीं करती। उसे लगता है कि ये एनर्जी है। वो अब कुछ सब्जियां लेकर आई थी जिसे वो जब किचन में रखनी चाहती है तो किचन के दरवाजे में सेब देखती है कि कोई अजीब सी क्रिएट उनके किचन में कुछ बना रही है। वो जल्दी से दरवाजा खोल दी है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके दादा है। अंदर जाकर जब वो अपनी दादाजी से बात करती है तो उसके दादा अब उसके छोटे भाई ये नहीं, राइफल की आवाज में उससे बात करें थे। इसी टाइम पर फोन रिंग करता है। एम्पायर हो? जब दोबारा फोन उठाती है तो उसे राइफल की आवाज आ रही थी। पहले की तरह ये राफेल से बात करते हुए उसे रफल की आवाज पास की एक फ्लैट से आ रही थी। वो फोन को ऐसे ही छोड़कर जल्दी से उस फ्लैट का दरवाजा खोलती है और फाइनली उनका भाई उसे उसी फ्लैट में मिल चुका था। इस अचीव से अब पूरे घर वाले डर चुके थे। रेसल और एम्पायर की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, बस अब और हम यहां नहीं रहेंगे, हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। कोई आदमी कहता है नहीं, हमने इस घर को खरीदने के लिए बहुत सा बैंक लोन लिया है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। रात हो गई थी एम्पायर हो। जैसे ही अपने कमरे के अंदर कदम रखती है तो उसी से कि उसके कमरे के सारे किड़ के दरवाजे एकदम से बंद हो जाते हैं। यहां तक कि लाइट भी उसके कमरे की चली गई थी। वो जोर शोर से चिल्लाते हैं। उसके मॉम डीन जैसे ही इस कमरे में आते हैं तो उन्हें नजर आता है एक बहुत बड़ा खौफनाक भूत या हाथ जो एम्पायरों की तरफ बढ़ा था, उसके डीन्ड एम्पायर को बचाकर पीछे कर लेते हैं। और ये देखने के बाद इन लोगों को फाइनली यकीन आ चुका था। फिर उनके घर में कोई आत्मा इन्हीं कोई भूत रहता है। अब तो ये लोग इस घर में बिल्कुल नहीं रहने वाले थे और एम्पायर के डीएंड इन सब को लेकर एक होटल में चले जाते हैं और पूरी रात लोग के दुआएं करते हुए गुजार देते हैं, वो इस आत्मा से बच जाएं जो उनके घर रह रही है। अगले दिन एम्पायरों के मॉम डैड को बैंक वाले बुलाकर ये बताते हैं, क्या आपको जल्द से जल्द बैंक का लोन वापस करना होगा। पैसों का इंतजाम के डीएंड अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। वो पिछले 2 दिन से ऑफिस में नहीं गए थे, इसीलिए उनको जॉब से भी निकाल दिया गया था।
थक हार कर अब एम्पायर की मॉम उस पैरालाइज्ड लेडी की घर जाती है जिसके मोम ने उसे एक कार्ड दिया था। वो अपने घर में होने वाली सभी चीजों के बारे में उनको बताती है। जिस पर ये लेडीज कहती है कि हमें तुम्हारे घर होने वाली हर चीज के बारे में पहले ही पता था, उनके घर को देखने के लिए उनके साथ यहां आई थी, जबकि अब एम्पायर भी उनके घर में रहने वाले पिछले लोगों से मिलने के लिए गई थी। ये औरत बताती है कि जब हम लोग उस घर में रहते थे तो मेरी एक पूरी फैमिली थी। मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड पर हमें नहीं पता था कि मेरा बेटा एक ट्रांसजेंडर है। उसे लड़का होने के बावजूद लड़की बनने का शौक था। इसी के गुस्से में उसके डीएंड हमेशा उस लड़के को बेसमेंट में बंद करके रखते थे, लेकिन वक्त गुजरात उस लड़के की आदतें बदली नहीं। वो बिल्कुल औरतों की तरह बिहेव करने लगा। उसके बेटे को मां बनने का शौक हो गया और इसी वजह से वो उस लड़के को वहीं बंद करके यहां आ गई और वो नर का वहीं तड़प तड़प कर मर गया और तब से उसी की रूम वहां पर भटक रही है। यहां रिवील होता है कि वो अपनी मां बनने की ख्वाहिश पूरा करने के लिए एम्पायर के भाई को बार बार लेटर्स लेकर अपने पास बुलाती थी और उसने 2 मर्तबा मौका पाने के बावजूद भी एम्पायरों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि एम्पायर को प्रेग्नेंट थी। एम्पायर हो ये सब कुछ जानने के बाद फौरन घर आती है, जहां उसकी मॉम उस पैनलाइज को लेकर आई हुई थी। वो आत्मा इस पैराडाइस रेडी के जिस्म के ऊपर कब्जा कर लेती है, इस घर को छोड़कर यहां से चली जाती है, जबकि वो आत्मा व भूत अभी भी उसी घर के उसी कमरे में अभी तक बंद है, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है।